मंटो साहिब के अफ़सानों को बहुत सारे लोग ऐसे अफ़सानों में शुमार करते हैं जो शायद हमारी नस्ल को बिगाड़ते हैं। आज एक ऐसा ही अफ़साना आपके लिए लेकर आया हूँ और वो अफ़साना उनका मशहूर ज़माना अफ़साना है जिसका टाइटल है खोल दो। मिलकर उस पर बात करते हैं। खोल दो अफ़साना बुनियादी तौर पर पार्टीशन के हवाले से है। इस अफ़साने में जो बुनियादी किरदार है वो अमृतसर से सफ़र शुरू करता है। सिराजुद्दीन उसका नाम है, बूढ़ा है। वो अमृतसर से ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है और उसके साथ उसकी बेटी होती है और अचानक बलवाई हमला करते हैं। चीखो पुकार मचती है, लेकिन बूढ़ा अपनी उस बेटी को पुकार रहा होता है जिसका नाम सकीना है। जब उसे होश आता है तो वह हाफ़से पर ज़ोर देता है। उसे अपनी बीवी की शबीह नज़र आती है जो उसके ज़हन में किसी खाने में मौजूद होती है कि जब उस पर बलवाइयों ने हमला कर दिया था और उसकी अंतड़ियाँ उसके पेट से बाहर निकल रही हैं। वो शदीद ज़ख्मी है और वह चिल्ला चिल्ला कर सिराजुद्दीन से कह रही है कि सकीना को लेकर कहीं भाग जाओ, और वह सकीना का हाथ थामे भागता है। अब उसे ये समझ नहीं आ रही होती कि वो वाकई सकीना को वहाँ से ले आने में कामयाब हो गया था या नहीं हुआ था। क्या वो सकीना को साथ ले आया था और अब आके उससे खो गई है, या वो वहीं कहीं मर गई है। वो सकीना को सोचता है तो उसे अपनी बीवी की ज़ख्मी हालत याद आती है। 6 रोज़ बाद उसकी मुलाकात 8 रज़ाकार लड़कों से होती है जो पूरी दयानतदारी के साथ उन लोगों की तलाश में होते हैं जिन पे बलवाई हमला कर रहे होते हैं और वो मुसलमान होते हैं। वो उन जवानों से मुलाकात कर कर अपनी बेटी के बारे में उन्हें बताता है और उन्हें कहता है कि जो मिनो मंटो के अल्फाज हैं कि गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है, आँखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती बेटी है। बहुत ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिल सकी। वो यार जवान है। वो ढूंढते हैं और काफ़ी कोशिश करते हैं। अचानक वो एक मर्तबा देखते हैं कि एक लड़की है जो नौजवान है और वो भाग रही है। उनको मालूम नहीं पड़ रहा होता कि वो क्यों भाग रही है। वो उनकी तरफ दौड़ते हैं। वो एक खेत में छुप जाती है। वो वहाँ पहुँचते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वही बाल थे, वही गाल था, वही गाल पे तिल था, वही गोरा रंग है। उनसे पूछते हैं तुम्हारा नाम सकीना तो नहीं है। तो वो और डर जाती है। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम सिराजुद्दीन की बेटी हो। तो वो इस बात में सर हिलाती है। अब यहाँ पर क्लाइमेक्स है और क्लाइमेक्स यूँ कि वो लड़के उसे अपने साथ ले आते हैं। वो देखते हैं कि लड़की जो है वो अपनी छातियों को अपनी कोहनियों से, अपने बाजुओं से ढांपने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पास दुपट्टा नहीं है। एक लड़का जो है वो जैकेट उतार कर उसे देता है। एक और लड़का उसे दूध पिलाता है। और यूँ अफसाने के क्लाइमेक्स पे ऐसा मालूम होता है कि ये खुश दिल लोग इस सकीना को अपने बाप सिराजुद्दीन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वो लड़की की दिलजोई करते हैं। फिर कुछ देर बाद अगले ही पैराग्राफ में मंजर बदलता है। सिराजुद्दीन फिर उन्हीं लड़कों से पूछ रहा है मेरी बेटी को कुछ पता चला, और वो इनकार में सर हिलाते हैं कि कोई पता नहीं चला। सिराजुद्दीन रज़ाकारों के लिए दुआएं मांगता है और मुसलसल सकीना का पूछता है जहाँ इंसानी कमीनगी का एहसास होता है। सिराजुद्दीन की दुआएं और सादा लोही, डूबते को तिनके का सहारा
शाम का वक्त आता है। कैंप के करीब गड़बड़ होती है। पता चलता है कि रेलवे स्टेशन के करीब एक लड़की है जो बेहोश है। लोगों ने उसे उठाया। सिराजुद्दीन उन लोगों के हुजूम का पीछा करता हुआ उनके पीछे चलता है। अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पता चलता है कि लोगों ने लड़की को अस्पताल में जमा करा दिया। सिराजुद्दीन पहले तो अस्पताल के बाहर खड़ा रहता है, फिर अंदर जाता है तो एक लाश देखता है जो स्ट्रेचर पर पड़ी है। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे अचानक रोशनी नमूदार होती है और उसे लाश के गाल पर चमकता हुआ तिल नज़र आता है। सिराजुद्दीन तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ता है। एक उम्मीद महूम में चीखता है, सकीना। जो डॉक्टर दूसरे कमरे में जिसकी रोशनी से उस कमरे तक रोशनी आई थी, वो पूछता है कि क्या है। तो कहता है ये तो मेरी बेटी है। डॉक्टर उस लाश के करीब आता है, उसकी कलाई पकड़कर उसकी नब्ज़ टटोलता है। अंधेरा होने की वजह से डॉक्टर बूढ़े सिराजुद्दीन से कहता है कि खिड़की खोल दो। उस लाश के हाथों में जुम्बिश होती है। हाथ शलवार के हज़ारबंद तक जाते हैं और लड़की जो लाश थी वो लड़की आहिस्ता से अपनी शलवार नीचे सरका देती है और सिराजुद्दीन चीख कर कहता है, मेरी बेटी ज़िंदा है, मेरी बेटी ज़िंदा है। और डॉक्टर शर्म से अपना सर झुका देता है। यहाँ पर आकर अफसाना तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक नई कहानी शुरू हो जाती है। वो कहानी जो हम में से हर शख्स की कहानी है कि हम कितने कमीने हैं और हमारी कमीनगियों को पेंट करने के लिए मंटो जैसा कलम चाहिए था, जो फ़ी ज़माना है तो सही लेकिन बहुत कम लोगों के हाथ में है। यहाँ पर कहाँ सेक्स है, कहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे अखलाक को बिगाड़ेगी, और कहाँ ऐसी चीज़ है जिससे हमारी नस्लों को फहशपन का एहसास होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के पान।